नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गर्ग, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we are discussing on disease due to iatrogenic factors. What is the iatrogenic diseases? Due to the activity of a physician or therapy, for example, an iatrogenic illness is an illness that is caused by a medication or physician. Some iatrogenic effects are clearly defined and easily recognized, such as complications following a surgery, axaresia, lymphedema as a result of breast cancer surgery. यानी फिजिशियन, मेडिकेशन या अदर ट्रीटिंग स्टाफ के द्वारा गलती से किसी प्रकार का मिसट्रीटमेंट हो जाए तो उससे जो उत्पन्न होने वाली व्याधियां हैं उनको बोलते हैं iatrogenic डिजीजेस, जिसमें कि पेशेंट के कोई गलती नहीं होती है मगर उसके बावजूद भी वो ऐसी डिजीजेस से ग्रस्त हो जाता है. पर्सन्स हु मे कॉज फॉर iatrogenesis. प्रोफेशनल्स एंड ट्रेनीज who may cause iatrogenic harm to patients include physicians, including medical residents, medical students, pharmacists, nurses, dentists, psychologists, psychiatrists, medical laboratory scientists and therapists. ये ऐसे जो प्रोफेशनल्स व्यक्ति हैं, इनकी किसी गलती के कारण से पेशेंट्स को जो होने वाली व्याधियां हैं वो iatrogenic हैं. इनमें या तो फिजिशियन से कोई गलती हो जाए या नर्सेस के द्वारा कोई डोजेज में कम ज़्यादा लगा दी जाए, डेंटिस्ट के द्वारा कोई इन्फेक्शन पैदा कर दिया जाए. इस तरह इन प्रोफेशनल्स के द्वारा जो भी इनकी गलती से जो होने वाली व्याधियां हैं उनको बोलते हैं iatrogenesis. What is the causes of iatrogenesis? Number 1, risk associated with medical interventions, adverse effects of prescription drug and therapy. For example, radiation therapy and chemotherapy necessarily aggressive for therapeutic effect frequently produce such iatrogenic effects as hair loss, hemolytic anemia, diabetes insipidus, vomiting, nausea, brain damage, lymphedema, infertility, etc. ये कुछ ऐसी एक थेरेपी के बारे में उदाहरण दिया गया है जिस थेरेपी को करने से ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये होने ही होने हैं पेशेंट्स में. तो ये भी जो पैदा होने वाली व्याधि है iatrogenic, ये जो व्याधि है वो थेरेपी के द्वारा पैदा हुई. कभी अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो ड्रग्स के द्वारा, यदि फिजिशियन की गलती से हो तो फिजिशियन के द्वारा. इसी में दूसरा है ओवर यूज ऑफ ड्रग्स कॉजिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया. प्रेस्क्रिप्शन ड्रग इंटरेक्शन, कई बार दो ड्रग ऐसी होती हैं जो जिनका एक साथ प्रयोग करने पर वो एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं और पेशेंट के लिए तकलीफ पैदा कर सकती हैं. अननेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए फिजिशियन डिसीजन, कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं, हो सकता है किसी लोभ बस या कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला जो कमीशन है उनकी वजह से या डायग्नोसिस प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन जो किया जाता है उसकी वजह से भी व्याधियाँ पैदा होती है. नंबर 2, मेडिकल एरर्स, इनकरेक्ट प्रेस्क्रिप्शंस,
परहैप्स ड्यू टू इलिजिबल हैंड राइटिंग और कंप्यूटर टाइपोस। कभी क्या होता है डॉक्टर की जो राइटिंग हो ना उसको समझना बड़ा कठिन होता है, तो उस समय मेडिकल स्टोर वाले से भी गलती हो जाए, या टाइप किया हुआ मैटर है उसमें टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसकी वजह से भी एरर पैदा हो सकते हैं। फॉल्टी प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन मेथड्स और इक्विपमेंट, इनकी वजह से भी याट्रोजेनिक डिजीज पैदा हो सकती है। नेग्लिजेंसी बाय फिजिशियन, सर्जन या सपोर्ट स्टाफ। नोसोकोमियल इन्फेक्शन यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, पेशेंट किसी बीमारी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, मगर हॉस्पिटल में घूमने वाले जो अन्य बैक्टीरिया और वायरस हैं उनकी चपेट में जब पेशेंट आता है तो वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पेंसरी में, ओटी में, कहीं भी इस तरह के जो सर्जिकल या पैरा सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको पेशेंट पे यूज़ किया जाता है, अगर वो कंटामिनेटेड होंगे तो उनसे भी व्याधियाँ डिजीज़ पैदा होंगी। नंबर 3, एंजाइटी इन द पेशेंट, फिजिशियन और ट्रीटमेंट प्रोवाइडर इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट, डॉक्टर या सपोर्टिव स्टाफ किसी प्रकार की एंजाइटी और स्ट्रेस से पीड़ित है तो उस समय ठीक से पेशेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे और कोई गलती हो जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट को याट्रोजेनिक डिजीज। थैंक यू। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप you are satisfied with my digital session. If you have any queries, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you very much.